बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोज, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और बिलखसूस आज का लेक्चर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो दो पुलिस एंड FIA इनके जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या SHOs हैं उनके लिए आज का लेक्चर नोट करना, जॉट डाउन करना और समझना इंतहाई अहमियत का हामिल है। बेसिकली आज का लेक्चर एक 2020 के अंदर जो हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई और फिर अभी 2021 के अंदर चंद दिन पहले एक जजमेंट इसी जजमेंट के सीक्वेंस में आई, उस हवाले से है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई उसका बॉटम लाइन मैं आपके सामने पहले रख देता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इस जजमेंट के अंदर ये जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो 2-3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है उसकी बॉटम लाइन ये है कि कोई भी ऑफेंस अगर अंडर दी ट्रेड मार्क्स ऑर्डिनेंस 2001 या कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 या पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000 या रजिस्टर्ड डिजाइंस ऑर्डिनेंस 2000 या रजिस्टर्स लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑर्डिनेंस 2000 या पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488 एंड 489 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो कि कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स के मुतल्लिका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुतल्लिका है, उसकी अगर कोई वायलेशन होती है, कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी पुलिस या FIA डायरेक्ट FIR लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि इसकी जो कंप्लेंट है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 के तहत बनी। ये तो थी बॉटम लाइन। अब हम इसको थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं कि ये सारी की सारी जजमेंट क्या है। डी फेलोज, 2012 से पहले यानी ये जो एक्ट बना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012, इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 2010 के अंदर जिसके अंदर ये ऑब्जर्वेशंस आई कि एक ऑफेंस कॉपीराइट का कमिट होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर उसको ट्रेडमार्क समझ के FIR लॉन्च कर देता है, या ट्रेडमार्क का होता है तो उसको कॉपीराइट का समझ के लॉन्च कर देता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, या पेटेंट ऑर्डिनेंस का होता है तो उसको रजिस्टर्ड डिजाइन ऑर्डिनेंस के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। और उसके अंदर ऑब्जर्व ये किया गया कि बेसिकली FIA और पुलिस के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुतल्लक होनी चाहिए, यानी उनके अंदर ये उस तरह से कंप्रीहेंशन नहीं है जो कि ट्रेडमार्क क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं या कॉपीराइट्स क्या होते हैं, ये इनकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसके मुतल्लक उस तरह नॉलेज नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन दी गई कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि इसकी सारी चीजों को डील करे और उसके बाद वो अपनी ओपिनियन देकर आगे चीजों को रेफर करे। इस पर 2012 के अंदर इनेक्टमेंट हुई और इस एक्ट का नाम आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और इसके तहत फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्राइब्यूनल बनाए गए। अगर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन देखें और करस्पॉन्डिंगली CRPC के अंदर इनका ट्रायल देखें शेड्यूल 2 के अंदर तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है। इसी तरह जब ये ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस या कॉपीराइट्स के हम देखते थे तो सेशन जजेस के पास जाते थे, लेकिन जब ये एक्ट बना तो 2014 के अंदर ये ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश कर दिए गए। ये इनके नोटिफिकेशन एक लाहौर के अंदर, एक कराची के अंदर, एक इस्लामाबाद के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन इसकी एस्टेब्लिश कर दी गई। अब लेकिन इसके बावजूद, इस एक्ट के आने के बावजूद, ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश होने के बावजूद, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स के एस्टेब्लिश होने के बावजूद प्रैक्टिस उसी तरह चलती रही। इस पर फिर 2020 के अंदर जब FIA का जो पुलिस स्टेशन था CC मुल्तान सर्कल, उसमें एक FIR लॉन्च कर दी गई जो कि कॉपीराइट की वायलेशन
पर थी और कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 की वायलेशन पर थी। अब इसी तरह हुआ, एफआईए ने अपनी एफआईआर लॉन्च की और उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जो इसमें इल्जाम लगाए थे वो क्वैशमेंट में चले गए और ये बेंच के सामने लगा, जो मुल्तान बेंच था हाई कोर्ट का, और वहां पे तारक सलीम शेख साहब थे जज साहब। उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इस सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 को डिटेल के साथ डिस्कस किया और इससे मुतल्लिका जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे या एक्ट्स थे या लॉ मौजूद था उसको डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने बताया, और ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उनने कहा कि जब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 के सेक्शन 13 को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है, वो कॉपीराइट का है, पेटेंट का है या ट्रेडमार्क का है या लेआउट डिजाइन का है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करेंगे और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक्सक्लूसिव ये अथॉरिटी है। ये रेलिवेंट जो इसका सब जो एक्शन सेक्शन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये सेक्शन 13 का सब सेक्शन 20 और 21 है। कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन shall initiate and conduct inquiries, investigation and proceeding related to offences in the prescribed manner। और 21 के अंदर लिखा गया refer matters and complaints related to offences under the laws specified in the schedule to the concerned law enforcement agencies and authorities as may be necessary for the purposes of this act। यानी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 के जो शेड्यूल के अंदर लॉज दिए गए हैं, उस लॉ की अगर वायलेशन होती है तो वो पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास कंप्लेंट जाएगी, वो उसे एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद अगर वो समझते हैं कि वाकई प्राइमा फेसी इसकी वायलेशन हुई है तो वो फिर रेलेवेंट जो भी एजेंसी बनेगी उसके पास भेज जाएंगे फॉर कंडक्टिंग दी इन्वेस्टिगेशन और फॉर लॉजिंग दी एफआईआर। इसका जो बॉटम लाइन या टोटल सम इस जजमेंट का है वो ये है कि डायरेक्ट एफआईआर जो है वो एजेंसी जो है ना पुलिस और ना ही एफआईए लॉन्च करेगी, बल्कि कंप्लेंट जो है वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है अंडर सेक्शन 13 के सब सेक्शन 20 और 21 के तहत वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आगे एजेंसीज के पास भेजेगी और फिर ये इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो जजमेंट है जो आपके सामने मैंने आपके रेफर की है, ये है जजमेंट रिट पिटीशन नंबर 3102 ऑफ 2020 दिलावर खान वर्सेस एसएचओ पुलिस स्टेशन FIA/CC मुल्तान सर्कल एंड अदर्स। ये रिपोर्टिंग के लिए भी अप्रूव हुई है। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन जज साहब ने दी है वो मैं आपके सामने रखता हूं फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी। लिखा सेक्शन 13 सब सेक्शन 19 read with section 39 confers exclusive jurisdiction on the organization to initiate and conduct inquiries, investigation and proceeding related to offences under the laws specified in the schedule. Thus, any person alleging infringement of his copyright must approach the organization. Then under section 13(20), the latter would refer his complaint to the concerned law enforcement agency or authority. It is thus clear that the FIA cannot entertain any complaint directly and register FIR. This has a purpose. The organization is a bulwark against frivolous complaints and undue harassment. It is a specialized body which has the expertise and the requisite data to verify whether there is actually a case of infringement of intellectual property rights under the applicable law. इसके अंदर बेसिकली जो आगे फर्दर चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की, उन्होंने ये कहा कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन या पेटेंट की रजिस्ट्रेशन या लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ऑर्डिनेंस के तहत जो रजिस्ट्रेशन होनी है उसका डाटा सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा। वो उसको एग्जामिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और ये एक बुलवाक के तौर पे यूज होगी कि कोई फ्रिवलेस लिटिगेशन किसी को जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ हैरासमेंट जो है ये कंप्लेंट्स फाइल ना की जाए। तो डियर फेलोस, जो इस सारे लेक्चर्स की बॉटम लाइन है वो ये है कि पुलिस और FIA
डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगी, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी until and unless complaint is received from the Pakistan Intellectual Property Organization under section 13 subsection 20 and 21. Thank you so much.